अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं समरा नूर। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। 3 दिसंबर को स्पेशल अफराद के आलमी दिन के हवाले से सांगड़ में भी भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला किया गया। इस हवाले से गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेक्टर में बरकत मरी की सरबराही में स्टाफ और स्पेशल अफराद का इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए बरकत मरी का कहना था कि सांगड़ में गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर में स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें स्पेशल बच्चों को इनके घरों से सेंटर लाया जाता है और छोड़कर भी आया जाता है। सेंटर में बच्चों की बेहतरीन अंदाज में देखभाल की जाती है, इनको खाना दिया जाता है और इनकी तरबियत भी की जाती है। 3 दिसंबर को स्पेशल अफराद के हाथों से बनाई गई अशिया को नुमाया किया जाएगा और सांगड़ के सनत से वाबस्ता अफराद मोअज़्ज़िज़ीन को मदऊ किया जाएगा ताकि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई हो सके और सेंटर की प्रमोशन के लिए इकदाम हो सके। इस मौका पर तजवीज़ भी ली गई। खबर शामिल करते हैं हवेली लखा। हमारे नुमाइंदा जाहिद इकबाल मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा ठेकेदारों ने आत्मचा दी। शहर के मेन रोड, बाईपास और नवाही देहातों की सड़कों के काम में करप्शन ही करप्शन। नोटिस लेने वाले अपना अपना हिस्सा लेकर सो गए। अवाम का शदीद गम गुस्सा। तफसील के मुताबिक बलोची हेड सुलेमान की रोड, भरपूर रोड, मेन बाईपास समेत गर्दोनवा में मुरम्मत और नई बनने वाली सड़कात के ठेकेदारों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। किसी जगह पर स्टेटमेंट के मुताबिक मिट्टी डाली गई, ना उसी मिकदार में पत्थर का इस्तेमाल हुआ। पत्थर को दबाने के लिए एक बार रोला गया और खाका डालकर फर्ज पूरा किया जा रहा है। आगे बढ़े, आपको बताएं हमारे इलाका चक बैली खान को हमारे इलाके के जिंदा दिल लोग अपनी मदद पर तरक्की की राह पर गामजन किए हुए हैं। ऐसी एक मिसाल रनोत्रा की सरजमीन पर मौजूद एक खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है, जहां पर हार्ड बॉल क्रिकेट का निकाद रेगुलर होता है, जिसमें सबसे बेहतरीन इवेंट पाकिस्तान कप के नाम से है। आए बात करें इस खूबसूरत ग्राउंड की, जिसकी बुनियाद काजी शकील अहमद ने रखी। एक जंगल को मंगल के जैसा समा बना दिया और भरपूर तसलसल से ग्राउंड को मेंटेन रखा हुआ है। मोहम्मद जाहिद, रायका मेरा और काजी जमील अहमद ने RCC और KZ अकेडमी भी खराज तहसीन के मुस्तहिक है इस ग्राउंड को बनाने और मेंटेन रखने में। अब खबर शामिल करते गुजरावाला से अपने नुमाइंदा हाफिज मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोट लदा के इलाका चक बहलवाल में खावंद ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सिटी पुलिस ऑफिसर ने वाकये का फौरी नोटिस ले लिया। कोट लदा पुलिस को इतला मिली कि चक बहलोल में 36-37 साल खातून को उसके खावंद ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरी मौका पर पहुंची और जाए वकुआ का जायजा लिया और मजरूबा को फौरी बराए इलाज मुआवजा अस्पताल भिजवाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने लाहौर रेफर कर दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुलजिम नसीर अहमद को हिरासत में ले लिया। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम का कहना था कि हर सूरत इंसाफ और मेरिट को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। शहरियों की जानो माल की हिफाजत गुजरावाला पुलिस की अवलीन तरजीह है। आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ सरगर्म। मेट सेफ्टी टीम का भवाना में वाक़या बीफ शॉप पर छापा। नाकिस इंतजामात पर शॉप बंद, छुरियां, कांटा, लकड़ी की मेज समेत दीगर सामान जब्त। तैयार गोश्त हशरात से मुतासरा जगह पर रखा पाया गया। इंतहाई लाजिम खरीद का रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। इस हवाले से DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि वर्कर बगैर मेडिकल और ट्रेनिंग के काम करने में मसरूफ पाए गए। कई मरतबा हिदायत देने के बावजूद अमल दरामद न होने पर बीफ शॉप का इस्लाह तक बंद कर दिया। प्योर फूड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। हर घर में मायारी खुराक की यकीनी फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहरी पहले से तैयार गोश्त हरगिज़ ना खरीदें। शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर इतला दें। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। फंक्शनल मुस्लिम लीग के ज़िले सदर गुलाम दस्तगीर राजड़ उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद राजड़ हाउस वापसी पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मुबारकबाद देने वालों में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा हर जमात के मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। नेशनल प्रेस क्लब के इशफाक सुलहरी ने भी उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर गुलाम दस्तगीर राजड़ ने मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर गुलाम दस्तगीर राजड़ कहना था कि वो आने वाली इलेक्शन के लिए खपड़ू से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि मेरे खानदान के तमाम वोट खपड़ू में दाखिल हैं। किसी भी हल्के से इलाके के तमाम वर्करों और कारकुनों का हक है कि वो टिकट के लिए दरख्वास्त दें। हो सकता है फैसला क़यादत को करना होता है। अगर क़यादत ने कौमी असम्बली के लिए हुक्म दिया तो वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इनका मजीद कहना था कि काजी शमसुद्दीन राजड़ इनके भाई हैं, वो मेरी इलेक्शन मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। मैंने जब भी काजी शमसुद्दीन इलेक्शन में हिस्सा लिया है, इनके इलेक्शन मुहिम को बेहतरीन अंदाज में चलाया है। पीर साहब जिसको भी टिकट देंगे, हम सब मिलकर पीर साहब के उम्मीदवारों की भरपूर अंदाज में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगे।
आगे बढ़े, आपको बताएं गुजरांवाला कई माह गुजरने के बावजूद करोड़ों रुपए डकैती के मुल्जमान गिरफ्तार ना हो सके। आईजी पंजाब से अवार्ड याफ्ता सीआईए पुलिस के गुजरांवाला में डकैतों के आगे सरेंडर कर दिया। एसपी सिविल लाइन रिजवान तारिक नाकाम, एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान भट्ट नाकाम, एसएचओ थाना अरूप नाकाम, स्पेशल ब्रांच नाकाम, सीआईए डीएसपी और इंचार्ज सीआईए अंसर मोहल नाकाम। गुजरांवाला पुलिस के सारे साइंटिफिक ट्रेसिंग के हरबे यहाँ नाकाम। डकैती में मुल्जमान आज़ाद मुद्दई मुकदमा का आईजी पंजाब के ऐप पर भी रिपोर्ट नंबर की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसकी कंप्लेन नंबर का स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। आईजी पंजाब ऐप ने भी कोई राब्ता नहीं किया। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है डकैतों की तस्वीर, गाड़ी का नंबर, लेकिन ये सब एविडेंस होने के बावजूद मुल्जमान गिरफ्तार ना हो सके। सीपीओ गुजरांवाला पुलिस की इस नाअहली का कौन जवाब देगा? आगे बढ़े, कलर सैयदा से हमें अपडेट करें। अब्दुल अजीज पाशाह, राजा रॉयल किंग्स राब्ता राजकान यूके के चेयरमैन राजा मोहम्मद जाकिर जंजुआ, चेयरमैन जंजुआ यंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बगला राजगान और राजा जमाल अहमद यूके ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि राजा सुल्तान महमूद सानिउल मारूफ दादा पीर काला रहमतुल्लाह अलैह के मिर्जा में खजाने की तलाश में कब्र की खुदाई और बेहुरमती करने वाले मुल्जमान को बरवक्त कार्रवाई करके गिरफ्तार करने पर थाना कलर सैयदा के एसएचओ सैयद सब्तैनुल हसनैन शाह और सब इंस्पेक्टर वाजिद मुनीर और इनकी पूरी टीम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्हें बड़ी मेहनत और जद्दोजहद करते हुए मुसलमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। थाना कलर सैयदा के एसएचओ सैयद सब्तैनुल हसनैन शाह और सब इंस्पेक्टर वाजिद मुनीर और इनकी पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हम आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली शाह और सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी के इस इकदाम की बेहद सराहते हैं, जिन्होंने कलर सैयदा में फर्शनास अवाम दोस्त पुलिस ऑफिसर सैयद सब्तैनुल हसनैन शाह और सब इंस्पेक्टर वाजिद मुनीर तैनात किए। अब खबर शामिल करते हैं अपने तहसील रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद आमीन की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम की सरबराही में गुजरांवाला पुलिस की डकैतों, चोरों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी सर्कल फजल सरा की जेर निगरानी एसएचओ किला दीदार सिंह, अब्दुल रहमान डोगा ने उस्मान कमर आईटी इंचार्ज, मोहम्मद जफर कांस्टेबल, आशिक हुसैन कांस्टेबल, खालिद शाह सब इंस्पेक्टर के बजरिया जदीद टेक्नोलॉजी आईडी का इस्तेमाल करते हुए चोरों और डकैतों के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी शानी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ वारदातों में छीना गया माल मसरूका, मोटरसाइकिल 2,58,000 रुपये, मोबाइल फोन और 2 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुल्जमान में उस्मान शानी, इमरान आसिफ शामिल हैं। इब्तदाई तफ्तीश में गैंग के मुल्जमान ने इंकशाफ किया कि वो मुख्तलिफ इलाकों में डकैती रॉबरी की वारदातों में मुलविस हैं। डकैतों और चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने पर इलाका मकीनों का पुलिस को ज़बरदस्त खराज तहसीन। खबर शामिल करते हैं हवेली इलाका से। इब्ने आदम फाउंडेशन की जानिब से महफूज घर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहर भर की समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। हवेली इलाका में इब्ने आदम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चीफ गेस्ट देवान शाह ज़ेब अहमद खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। हवेली इलाका का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ज़िशान बशीर साहिब और इनकी टीम की अनथक मेहनत का सिला है। हवेली इलाका में एक महफूज घर का क़याम वजूद में लाया। इस घर में मुस्तहिक लोगों को फ्री खाना और रिहाइश भी मिलेगी। इब्ने आदम फाउंडेशन की 1 साल पहले बुनियाद रखी गई और भीख मांगने वाले लोगों की मदद की गई ताकि वो अपना रोजगार चला सके। इसमें बहुत सारे मुगैर हजरात की मदद शामिल है। इस मौका पर शहर की समाजी शख्सियात, उस्ताज़ा और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की और इब्ने आदम फाउंडेशन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के अनखला की हुकूमती पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए ज़िले इंतजामिया खुशाब के जौहराबाद में आर्जी कैंप का क़याम अमल में लाया है, जिसमें इन रजिस्टर्ड गैर मुल्की बाशिंदों को आर्जी तौर पर ठहराया जाएगा। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना का कैंप का विजिट किया। इनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब अहमद सुहेब, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब इजाज़ अहमद मलिक, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इम्तियाज़ अहमद सू भी शामिल थे। उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी, खाने पीने, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ नादरा और सिक्योरिटी अदारों की जानिब से किए गए इंतजामात को भी देखा। डिप्टी कमिश्नर ने इमारत में मुकम्मल तिब्बी सहूलियात, खाने पीने की फराहमी के अलावा इसमें मज़ीद सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की। खबर शामिल करते रावलपिंडी से। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ रावलपिंडी के निजी स्कूल में एहतजाजी मुजाहरा और रैली का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ MA राज से। आपने फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरा किया है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग सो रहे हैं अपने घर में, आराम से टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इन्हें जगाने के लिए कि ये आएँ देखें क्या कर रहे हैं ये लोग। फ़लस्तीन की कैसे मदद कर सकते हैं आप?
हम लोग ये कर सकते हैं कि जो इसराइल की चीज़ें हैं उन्होंने कंपनीज़ बनाई हैं उन्हें ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि इससे उन्हें फ़ायदा जाएगा। में आपने मुजाहिरा किया, आप पैगाम क्या देना चाहेंगे और फ़लस्तीन की कैसे मदद कर सकते हैं? जी, अभी इस दुनिया में 57 प्लस मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अभी तक किसी भी मुस्लिम कंट्री के प्रेसिडेंट को इतना भी नहीं ख्याल कि फ़लस्तीन हमारे भाई वहाँ मर रहे हैं। जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह पूछेंगे तुम्हारे भाई वहाँ मर रहे थे, तुमने क्या किया उनके लिए? हम लोगों की गैरत क्या जाग ही नहीं रही है। तो मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़, प्लीज़ आप अपनी आखिरत के लिए दुनिया को छोड़ दें। हमारी आखिरत सबसे ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया सिर्फ मुख्तसर है, आखिरत हमारी हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया के लिए आप प्लीज़ अपनी आखिरत ना ख़राब करें और अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट। पैगाम ये देना चाहूँगा कि जितने भी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं हम उन्हें ना ख़रीदें, ताकि इसराइल को ज़्यादा से ज़्यादा मनी ना मिले, जिससे हम फ़लस्तीन के लिए हम उनके हक़ में दुआ कर सकते हैं, उन्हें इस तरह के गन्स वन्स इन्हें दे सकते हैं जिस तरह अपना डिफेंड कर सकते हैं, और हम उनकी कोई भी इस तरह की गैबी मदद कर सकते हैं। जी, इसराइल की फ़लस्तीन पर बर्बरियत जारी है। इस हवाले से उम्मत मुसलमान सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान भर में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक निजी स्कूल में, जहाँ पर फ़लस्तीन के हक़ में बच्चों ने मुज़ाहरा किया और रैली का इनेकाद भी किया। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। खबर शामिल करते भवाना से। भवाना के इलाका ठाली रंगशाह में हज़रत बाबा रंगशाह बुखारी के सालाना उर्स के मौका पर घोड़ा डांस का इनेकाद किया गया। घोड़ा डांस के मुकाबले में पंजाब भर से टीमों ने हिस्सा लिया। घोड़ा डांस देखने के लिए अहले इलाका की कसीर तादाद उमड़ आई। मज़ीद तफसीलात से आगाह करें मोहम्मद अफजल अपनी इस रिपोर्ट में। बाना के नवाई इलाके मौजा टाली रंगशाह में हज़रत बाबा रंगशाह बुखारी के सालाना उर्स के मौके पर घोड़ा डांस का इनेकाद किया गया। घोड़ा डांस के मुकाबलों में पंजाब भर से टीमों ने हिस्सा लिया। घोड़ा डांस देखने के लिए अहले इलाका की कसीर तादाद उमड़ आई। इस कदीमी घोड़ा डांस मेले में मौसीकी के धुनों पर घोड़ों ने ऐसे ऐसे कमाल अंदाज में डांस किया कि मालिक भी अपने घोड़ों के नाच पर नाज करते रहे। ढोल की थाप पर घोड़ों ने कमाल फ़न का मुज़ाहरा किया। शहरी भी दाद दिए बगैर न रह सके। इस मौके पर घोड़ा शौकीन का कहना था, पहली गल तो घोड़ा बहुत महंगा तरीन शौक है जी, और एक घोड़े नूं बनाने वास्ते काफ़ी साल लग जाते हैं तां जाके घोड़ा तैयार होंदा है, और इस ते दूर दूर के इलाके तो लोग आए बैठे ने। घोड़ा डांस एक नवाबी शौक है। ये एक महंगा खेल है। एक घोड़े की ट्रेनिंग पर कई साल मेहनत करनी पड़ती है, जिसके बाद घोड़ा रक्स करता है। इस मौके पर गद्दी नशीन पीर सैयद जाफर शाह बुखारी का कहना था, अब आज घोड़े डांस का मुकाबला हो रहा है, जिसके शाह सवार आजम जनाब फखर अब्बास मितला साहब, चौधरी शमसल सद्दर साहब, खान नासिर खान पठान और जनाब जैद जोया साहब हैं, जिन्हों के दरमियान पाकिस्तान सिलेक्टेड घोड़े के दरमियान मुकाबला हो रहा है। शौकीन लुत्फानंदोज हो रहे हैं जनाब कि घोड़ा डांस हमारा सकाफती खेल है, जिसके फ़रोग के लिए हर साल मुकाबले करवाए जाते हैं। घोड़ा डांस के मुकाबले में चौधरी जवेद असलम जद्दड़ के राकेश घोड़े ने पहली पोजीशन हासिल की। खसूसी मेहमानों ने फातेह और रनर अप घोड़ों के मालकान में इनामात तकसीम किए। मोहम्मद अफजल रमाना भवाना। अब रुक करते हैं तहसील जहांगीरा इलाका निज़ामपुर की तरफ, जहां पर साबका वज़ीर आला KPK परवेज़ खटक की फरजंद गाँव मरूबा मेन रोड की इफ्तिताह कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से जानते हैं अपने नुमाइंदा असद खटक से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इलाके निज़ामपुर गांव मरूबी के मेन रोड पर मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ साबिका वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब के फर्जंद इस्माइल खटक साहब भी मौजूद हैं, और आज गांव मरूबी मेन रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट साबिका नाज़िम जुल्फ़िकार खटक और तहसील साबिका नाज़िम हमीदुल्लाह खटक शामिल है। गांव मरूबी मेन रोड को शहीद समीउल्लाह खटक का नाम दिया गया, और गांव मरूबी के मशरान और कशरान ने साबिका वज़ीर आला परवेज़ खटक और इस्माइल खटक का शुक्रिया अदा किया। असद खटक, हमारा TV निज़ामपुर। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा में सर्दियों की आमद के साथ ही देसी गुड़ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। देहातों में गुड़ बनाने के लिए वेनेले लग गए, जहां शहरी गुड़ खरीदने पहुंच गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद काशिफ से। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही वेलने जो हैं वो लगा दिए गए हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो देसी गुड़ जो है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो गांव हैं वहाँ पे वेलने को जो है तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं और देसी गुड़ जो है वो बनाया जा रहा है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो यहाँ पे गुड़ लेने के लिए आए हैं, वो कैसा लग रहा है उनको। जी अस्सलाम वालेकुम जी सरगोदा सिटी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं यहाँ पे गांव में आया हूँ 89 में। यहाँ पे वेलना चल रहा है, ठीक है, गुड़ लेने के लिए आया हूँ। बच्चों की फरमाइश थी, पापा हमने गुड़ खाना है और ताज़ा खाना है।
तो गुड़ यहाँ पे निकल रहा है, ताज़ा गुड़ है, गरम गरम गुड़ है, बड़ा मज़ेदार गुड़ है। पिस्ते बादाम वगैरह साथ लेके आए हैं, फरमाइश पे इनसे अब जो गुड़ है वो तैयार करवाना है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आएँ और वेलने विज़िट करें। शुगर की निस्बत जो गुड़ है वो काफ़ी बेहतर है सेहत के लिए भी और जायके में भी। थैंक यू जी। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात को सुना कि यहाँ पे हम पिस्ते बादाम और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो लेके आए हैं ताकि वो यहाँ पे बच्चों की फरमाइश पे गुड़ जो है उसको तैयार करवा के घर लेके जाएंगे ताकि मज़े मज़े से खाएंगे जी। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।